मेरा पेट तो नहीं आ रहा। वाला आया घर से। कुछ हो चुके हैं तैयार। और ये एक प्यारी सी सुबह के साथ फिर से हमने अपने नए दिन की शुरुआत की और हमें कोई अलार्म नहीं, ये प्यारे प्यारे पक्षी जगाते हैं। और जहाँ पे भी कांच वाले घर हैं वहाँ पे जरूर ये पक्षी रोज सुबह टक 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 की आवाज़ से आपको तब तक नहीं सोने देते जब तक आप उठ ना जाओ। बाहर निकल के देखा तो दादी माँ और नानी माँ दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि आज दादी माँ भी हमारे नानी के घर आए थे। क्योंकि नानी का घर बहुत हाइट के ऊपर है तो गाँव का नज़ारा देखने लायक होता है सुबह। और अपने जूते निकाल के कुशु जाग चुका था, हम आज करेंगे रनिंग। और कुशु ने शाम को ये कहा था कि भैया प्लीज़ मुझे भी आपके साथ वर्कआउट के लिए जाना है। और मैं और कुशु हो चुके हैं तैयार। अब उठाते हैं आयुष को, देखते हो क्या कर रहा है। और आयुष भाई हमारे कहने से पहले ही जाग चुके थे और हमारी टीम हो चुकी है तैयार। कुनारी नहीं कुशल, आयुष और ये लाबी। नए लोगों के लिए रनिंग बहुत पेनफुल होती है शुरू में, इसलिए हमने हल्की हल्की सी वॉकिंग और जॉगिंग के साथ अपनी रनिंग की शुरुआत की। और मेरी लेग डे था इसलिए मुझे तो स्प्रिंट मारने थे, जल्दी भागना था, तो मैंने थमाया इनके हाथों में फ़ोन और फिर लगाए 2-3 तेज़ स्प्रिंट। और धूप भी निकल चुकी थी, वेदर इतना प्यारा है कि मन करता है दौड़ते जाएं, जितना मन करे एक्सरसाइज करते जाएं। और ये एक्सरसाइज की जो 2 डे है मेरी लाइफ के अभी तक के सबसे बेस्ट डे है। सूरज निकल चुका था, सूरज को नमस्कार करके हमने कर लिया अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज शुरू। बॉडी वार्म अप हो चुकी है और हम आज भी नानी के घर में हैं। और पहली एक्सरसाइज करेंगे हम बारबल स्क्वाट्स। हमारे पास बारबल नहीं है तो हम वेट के लिए पत्थर का यूज करते हैं, देखते हैं कितने रैप करते हैं। 15 से 20 किलो का ये पत्थर था और इससे हमने लगभग 80 रैप पूरे किए। सीमेंट था जिसकी वजह से पूरे शोल्डर पे मेरे सीमेंट लग गया और कुछ ने मेरी इसको साफ करने में मदद की। उसके बाद मैंने किए फ्लाइंग स्क्वाट्स। लेग बहुत पेन कर रही थी पर जैसे तैसे करके मैंने 50 से 60। इस एक्सरसाइज का क्या फायदा? हाइट के लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप बहुत बेनिफिट करती है और सबसे ज्यादा आपकी थाई को स्ट्रॉन्ग करती है। लेग एक्सरसाइज को पूरे करने के बाद मैंने अपनी की कोर की एक्सरसाइज जिसमें लेग रेजेस थे और भी 2-3 एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद पूरी तरह से टूटने के बाद हम आ गए अपने घर की तरफ। और घर की तरफ रनिंग की, दौड़ते नहीं आए, आराम से आए। फिर घर में आके मैंने खाया पोस्ट वर्कआउट मील जिसमें मैं अपना प्रोटीन ओट्स और पीनट और 1 गिलास दूध जिसमें मैंने पीनट और ओट्स को दोनों में मिलाया और उसके बाद डाला उसमें थोड़ा सा दूध। और टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं इसको कल ही ट्राई कर चुका था और ये बहुत अच्छा एनर्जी देता है पोस्ट में जैसे वर्कआउट के बाद, और आप इंस्टेंट एनर्जेटिक फील करते हो। उसके बाद हंसी ठिठोली तो चलती रहती है कुशु और भानु की। नहाने के बाद हम चल पड़े लस्सी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि गांव में है आज भंडारा। और देखो भानु घरों में लस्सी इकट्ठा करने के लिए जा रही है। 3-4 घरों में हमने लस्सी इकट्ठा की और जितनी लस्सी इकट्ठी हुई उसके बाद हम आ गए वहाँ पे जहाँ पे खाना बनने वाला था। और ये सारा खाना चूल्हे पे बनेगा तो इसका टेस्ट अपने आप में बहुत टेस्टी होता है। और कुछ 3 से 4 घरों में जितनी लस्सी इकट्ठी हो सकी थी, क्योंकि कढ़ी बनने वाली है, चावल और सूजी का हलवा। मन्नू मामू और छोटे मामू बढ़िया धूप का एंजॉय कर रहे हैं। उतने में कुशु भी अपनी जो लस्सी इकट्ठी हुई थी उसको लेकर वापस आ गए थे। बड़े मामू चावल बनाने के लिए पानी डाल चुके थे। मैंने अदरक काटना शुरू कर दिया था और अदरक तैयार हो चुका है। कुछ ही दिनों में अदरक को निकाल देंगे। थोड़ी देर में सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप बनाने शुरू करेंगे चावल। उतनी देर हम कर लेते आराम। आयुष भी आ चुका था और नाना जी वगैरह सारे धीरे धीरे गाँव के सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। शिवम मामा की बातें और साहिल मामा की बातें सुन के मज़ा आ गया। उसके बाद कढ़ी भी बनके तैयार हो चुकी थी। ये पुराने नानी के घर हैं जो पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं, क्योंकि सभी नए घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और के बनाने के मेरा पेट तो नहीं आ रहा। और मामा की बातें, क्या बात। फिर किए हमने भोले बाबा के दर्शन। और ये शिवलिंग बहुत प्राचीन है। इस शिवलिंग के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी मुझे मौका लगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद पत्तों को धो के
भद्रकाली की पूजा अर्चना शुरू कर दी और ये पूजा अर्चना सारे हमारे छोटे मामू ही करेंगे और ये प्रतिष्ठा का दिन है, बहुत पावन दिन है। और मामू ने की आरती। हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जन्म पर मैया। माता को प्रणाम करके भंडारा शुरू हो गया था और भंडारे में सचमुच खाना इतना टेस्टी बना था कि पेट भर चुका था पर मन नहीं भर रहा था। हमने आराम से प्रसाद को ग्रहण किया, फिर आगे घर। यार कबाड़ी वाला आया घर से कचरा निकल, कबाड़ी वाला आया घर से कचरा निकल। दशहरे के लिए रावण बनाना था, इसलिए हमने जो सामान हो सका उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और शाम को करेंगे हम रावण दहन। सो गाइस हर साल की तरह एक बार फिर हम लोग लगे हैं रावण बनाने के लिए। अभी दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। बाहुबली ब्राइटनेस कम है, कुछ दिख भी नहीं रहा है अभी हमें धूप में। और सभी लोग लगे ईशु भी लगी है इधर। ये बना रही है, कहाँ खोदना चाहिए। और बहुत ही मजा आ रहा है हमें। A few moments later. सो गाइस फाइनली हम लोग अभी 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारा रावण हो चुका है तैयार। और ये और वाकई में ही रावण इतना प्यारा बना था कि जलाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये देखो थोड़े से फ्लैक्सेस देखो, रावण के लिए भी हमने एक प्यारे से फ्लैक्सेस वीडियो बनाई है जिससे ये और क्रिएटिव और प्यारा लग रहा है। गलत बुराई का हमें शांत होता है। मामू के टमाटर भरे शाम हो चुकी थी और फिर रात को गए हम ध्राड़ी माता को छोड़ने, माता का विसर्जन करने। फिर साथ में बैठ के सभी लोगों ने पूजा की और फिर खाया खाना, शक्कर भात और साथ में टूटुआ, अरबी की सब्जी जो हमारे पहाड़ी में बोलते हैं। और नानी के गांव में सारे लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हंसमुख हैं। उसके बाद शाम को किया हमने रावण दहन का कार्यक्रम शुरू और बहुत मज़ा आया। सभी लोग, मासी, मामू वगैरह और भाई लोग सब मिलके खूब सारा एंजॉय किया और रावण का दहन किया। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।